ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए करवा चौथ व्रत की कथा और विधि के बारे बताने जा रहा हूँ। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के अखंड प्रेम और त्याग का प्रतीक। ये करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में आता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर करवा माता का पूजन किया जाता है। इसके बाद अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करती हैं। इस दिन महिलाएं करवा माता का पूरे विधि विधान से पूजन करती हैं और पति की दीर्घ आयु की कामना की जाती है। इस दिन पूजन में माँ पार्वती की पूजा और करवा माता की आरती और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत जो है पूर्ण होता है और करवा माता सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो अब करवा चौथ व्रत की जो विधि है मैं आपसे कहता हूँ। सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जो है पहले तैयारी करे और सरगी को खावे। फिर कुल्ला करके व्रत का संकल्प करे। व्रत के दिन निर्जल रहे यानी जलपान ना करे। व्रत के दिन प्रातः स्नान करने के बाद संकल्प बोलकर इस व्रत को आरंभ किया जाता है और प्रातः पूजा के मंत्र के जप से व्रत शुरू करें। मंत्र जो है ये बोले कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करशय। करवा चौथ पर शिव परिवार के साथ चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इसके साथ पति की दीर्घ आयु के लिए इन मंत्रों का जाप भी करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम सोमाय नमः। तो इस तरह ये व्रत जो है पूरी विधि के साथ करें और फिर शाम के समय पूजन करने के बाद करवा चौथ व्रत की कथा को सुने। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। तो रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे ने अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल हुआ चेहरा देख बेहद दुख हुआ।
साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ देकर के भोजन करो। तो साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांदनी के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की बात को अनसुनी करके भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर के उसने भोजन कर लिया। इस पर करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। तो साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत कर दिया और उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी के ऊपर प्रसन्न हो गए और गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।